नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग रिव्यू में। और आज हम जिस बंदे का ब्लॉग रिव्यू कर रहे हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका नाम है दीपांकर दास। उनको वैसे ही मैं अपने चैनल पे फीचर कर चुका हूं और उनका वीडियो बहुत ज़्यादा हिट रहा है। आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। दीपांकर की स्टोरी तो आपको सब कुछ पता ही है, इसलिए शायद आपको इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ना पड़े, बट इनके ब्लॉग के इंट्रोडक्शन की शायद आपको ज़रूरत पड़े। तो दीपांकर, फिर से वेलकम है आपका। और अब आप अपने ब्लॉग के बारे में कुछ बताएं। जी सर, बिल्कुल। अपने चैनल पर फीचर करने के लिए फिर से आपको धन्यवाद। तो मेरे बारे में आप लोग पहले से ही जान चुके हो, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम दीपांकर दास है और मैं 24 ईयर्स का हूँ और मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ। और रिपेयरिंग का काम करते करते ही मैंने एक ब्लॉग शुरू किया था, जिस ब्लॉग का रिव्यू आज के इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेंगे। और ये जो ब्लॉग मैंने बनाया हूँ, ये ब्लॉग मतलब मैंने डिपेंड करके बनाया हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं। क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाता था यूट्यूब के लिए, उस समय मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते थे कि आप जो वीडियो बनाते हो, इन सारे वीडियोस को आप इंग्लिश में बनाओ। तो मेरा जो इंग्लिश था उतना अच्छा बोल नहीं पाता था, लेकिन लिख पाता था, इसलिए मैंने इस ब्लॉग को शुरू किया था। वेरी गुड, ओके। तो आपने उन्हीं के कहने पे ही मैं पहला सवाल यही पूछना चाह रहा था आपसे कि ये इंग्लिश में क्यों है। तो दीपांकर ने इसका आंसर दे ही दिया कि इसकी जो ऑडियंस है, आपका तो जो यूट्यूब है वो हिंदी में है, तो उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है। जी सर। अच्छा, तो फिर उसमें भी एक एडवाइस हो गई आपके लिए कि अब है ना इंग्लिश में सबटाइटल्स डालना चालू करो, ठीक है। और आप इसके लिए किसी बंदे को भी हायर कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छा खासा पैसे कमा रहे हो, तो अब थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने की भी बात आ गई है। तो जब वो आता है वीडियो, तो एक बंदे को बैठाओ जो पूरा सुने तुम्हारा ऑडियो और उसको इंग्लिश सबटाइटल्स वीडियो में डाले, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी ऑडियंस आ रही है बेसिकली बाहर से और वो समझ नहीं पा रही है, और वो अगर तुम्हारे सबटाइटल देख के समझ पाएगी, तो वो और ज्यादा वीडियो पे रहेगी टाइम पे, तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी और ज्यादा चल सकता है। ठीक है दीपांकर? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब हम ब्लॉग पे आए। ब्लॉग पे आने के पहले मैं पूछूंगा कि स्क्रीन पे इसका ब्लॉग दिख रहा होगा कि कितने पोस्ट डाल चुके हो तुम इस ब्लॉग में। पहली चीज, कितना पुराना है ये ब्लॉग? सर, इस ब्लॉग का ये जो है सर 1 साल 2 महीना 15 दिन, और टोटल मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बता रहे हो। हाँ, सेकंड्स भी बता दो कितने सेकंड का है। अभी सर मैं तो हाँ। और सर नहीं, वो मजाक बोल रहे थे मैं। हाँ, बताओ अब। और सर मैं आज तक इस साइट पर 230 आर्टिकल डाल चुका हूँ। 230 आर्टिकल? अच्छा, हाँ, तुमने पहले भी बताया था कि लॉकडाउन के टाइम पे तुमने बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें डाले थे, ठीक है। अब एक 230 आर्टिकल डाले हैं, ये ब्लॉगर पे है कि वर्डप्रेस पे है? सर ये वर्डप्रेस पे है। तो वर्डप्रेस ही क्यों चुना, ब्लॉगर क्यों नहीं चुना? ब्लॉगर तो फ्री है। जी सर, बिल्कुल। मैंने इससे पहले ही भी मतलब ये तो मैंने 2020 जनवरी में स्टार्ट किया था, लेकिन इससे पहले भी 2019 जनवरी में मैंने ब्लॉग पर मतलब ब्लॉगर पर मैंने साइट ओपन किया था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि एक साथ बहुत सारे मतलब ऑडियंस आ गया था मेरे उस साइट पर। उसके बाद क्या हुआ कि इनवैलिड क्लिक की वजह से उस साइट का जो एडसेंस था वो डिसेबल हो चुका था, और बहुत सारे इनवैलिड क्लिक के एक्टिविटी की वजह से। तो उसके बाद मैंने उस साइट को ही बंद कर दिया था, और 1 साल तक मैंने ब्लॉग साइट पर किसी भी साइट पर मैंने काम नहीं किया था। और नहीं, तो जो पुराना ब्लॉग था वो ब्लॉगर पे था? जी सर। अच्छा, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग के बारे में और भी बहुत सारे कुछ सीखा यूट्यूब वीडियो देख के, क्योंकि जब मैं 2019 में उस ब्लॉग साइट को खोला था ब्लॉगर पर, उस समय मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था ब्लॉगर के बारे में, और अभी भी उतना ज़्यादा ब्लॉगिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी लेकर जो मैंने गलती किया था पिछले ब्लॉग साइट पर, वो मैंने ओवरकम करके मतलब उसको हटा के मैं आज मतलब वर्डप्रेस पे आ गए? जी, उसको हटा के मैं वर्डप्रेस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करके मैं आ गया था। ओके, तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों का कि ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस, क्योंकि ब्लॉगर फ्री है तो हम वर्डप्रेस पे क्यों जाएं। तो एक रीज़न दीपांकर ने ये बताया कि उसको ऐसा लगा कि जो उसका कुछ पुराने ब्लॉग में इनवैलिड क्लिक वाले इश्यूज आए थे, उसमें ब्लॉगर में ऐसे कोई फीचर नहीं है जो इनवैलिड क्लिक्स को रोक पाए, जबकि वर्डप्रेस में ऐसे प्लगइन्स आते हैं जो इनवैलिड क्लिक्स को रोक पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में भी बात कर सकते हैं आगे वीडियो में।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा यूजर से कमेंट करके कि क्या आप लोग ब्लॉगर यूज कर रहे हैं, तो कमेंट में बताएं यस ब्लॉगर यूज कर रहे हैं। और अगर आप ब्लॉगर यूज कर रहे हैं तो क्या इनवैलिड क्लिक के इश्यूज आपके पास आते हैं, और अगर आपके पास आते हैं तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि ब्लॉगर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्लॉगर के ऊपर में भी बताऊं चीज़ें, तो मैं भी अब ब्लॉगर को और स्टडी करना चाहता हूं कि क्या है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहला सवाल यही पूछता हूं कि ब्लॉगर पे है या वर्डप्रेस पे है। ठीक है दीपांकर, इसमें होस्टिंग कौन सी यूज़ करी है तुमने? जी सर, मैं जब इसको पहले मतलब लॉन्च किया था उस टाइम तो मैं GoDaddy का यूज़ किया था लगभग 3 महीने तक। और जब मुझे मतलब ऑर्गेनिक सर्च से मैंने क्लिक आने लगा, ऑडियंस आने लगा, उसके बाद क्या हुआ था कि दिन में एक घंटा आधा घंटा की साइट डाउन रहता था। GoDaddy में? जी सर, GoDaddy में आधा घंटा 1 घंटा करके साउट मतलब डाउन हो जाता था ज़्यादा ऑडियंस की वजह से। उसके बाद मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि 3 साल के लिए SiteGround का होस्टिंग ले लिया था। ओके, 3 साल के लिए आपने SiteGround लिया था। कितने रुपए आपको लगे थे, कुछ आइडिया है 3 साल के? जी सर, $214 मुझे लगा था टोटल। $214 मतलब करीब 15,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये साल के आसपास में आपको लगा 1 साल का खर्चा। ठीक है, हम होस्टिंग के बारे में भी अभी बात करेंगे आगे जाके, क्योंकि रिव्यू में होस्टिंग जानना जरूरी था, क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये सारे सवाल। अच्छा, थीम कौन सी आपने यूज कर रखी है इसमें? जी सर, मैंने थीम यूज कर रहा हूँ सहीफा। अरे दीपावली में भी हम सहीफा ही यूज करते हैं, पता है तुम्हें? जी सर, मैंने बाद में जब आपका जो इंटरव्यू आया था उसके बाद मैंने आपके साइट पे गया था। उसके बाद मैंने जो आपका जो थोड़ा सा इंटरफेस लगा मेरे जैसा ही लगा, तो मैंने जब उसका कोडिंग वगैरह देखा तो मुझे पता चला कि उसमें भी सहीफा यूज़ किया है आपने। हाँ, काफ़ी कम लोग सहीफा यूज़ करते हैं, मतलब मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जो सहीफा यूज़ करते हैं। हम लोग दीपावली में सहीफा यूज़ करते हैं। और भी अच्छी थीम्स वगैरह हैं मार्केट में, बट अगर आपको सहीफा यूज़ करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा अफिलिएट लिंक दिया है, आप सहीफा ले सकते हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली यूज़ कर रहा हूँ उसे और मैं खुश हूँ। मैं रीज़न नहीं बता सकता आपका कि मैं क्यों खुश हूँ, पर हम पिछले 4-5 सालों से सहीफा यूज़ कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छी साइट लगती है, और अगर न्यूज़ बेस्ड किसी की साइट है तो सहीफा में बहुत अच्छे फीचर्स हैं उसके लिए। ठीक है, अब हम इसका ब्लॉग देखते हैं। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है दीपांकर? जी सर, दिख रहा। ठीक है दीपांकर, हम ऑलरेडी 8 ब्लॉग रिव्यूज पब्लिश कर चुके हैं, ये 9th ब्लॉग रिव्यू होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो तुम एक बात बताओ कि तुमने कुछ सीखा मेरे पुराने ब्लॉग रिव्यूज से, कि पिछले 8 ब्लॉग रिव्यूज से कुछ तुम्हें लर्निंग मिली और तुमने अपने ब्लॉग में कुछ इंप्लीमेंट किया और उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आया? जी सर, बिल्कुल। मैं आपका जितने भी ब्लॉग रिव्यूज़ है 1 से लेकर 8 तक सभी को मैंने अच्छे से देखा और हर एक सेकंड तक देखा हूँ। और उसके बाद मैंने 8 से 10 ऐसा पॉइंट मुझे लगा था कि मेरे साइट पर कमी है, तो मैंने उन सारे चीज़ को मैंने अप्लाई किया हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट अभी मिल रहा है। बता पाओगे कौन से पॉइंट्स हैं वो? जी सर, मैंने एक करके सभी को लिख के रखा हूँ मेरे एक कॉपी पर, तो भूल ना जाऊँ इसलिए। खोल लो, कॉपी खोलना है तो कॉपी भी खोल लो, कोई इशू नहीं है। जी हाँ। सर, तो सबसे पहले जो मैंने पहला ब्लॉग रिव्यू देख के ही मैंने वो इम्प्लीमेंट किया था, वो है अबाउट अस पेज। जी, तो ठीक है, पहले जो अबाउट अस पेज पर जो लिखा हुआ था 2 से 3 लाइन मैंने लिख के रखा था, लेकिन अभी आप देख पाओगे कि मैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ का मेरा जो सोशल मीडिया का लिंक है वो भी डाला हूँ और मैं अपने बारे में अच्छे से वहाँ पे जानकारी दिया हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे जो मैंने अपने ब्लॉग पर इम्प्लीमेंट किया है वो है कॉपी कंटेंट का जो फीचर्स था, कि कोई भी आके वो राइट क्लिक करके कॉपी नहीं कर सकते, तो वो जो फीचर्स है वो मैं रिमूव कर दिया हूँ। वेरी गुड। अच्छा, इसके लिए मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि ये मैंने ब्लॉग रिव्यू 4 में बोला था विशाल वाले, और अभी मुझे शैलेंद्र ने बताया जिसका ब्लॉग रिव्यू 8 किया था कि वो ऑब्जर्व कर रहा था hindimi.net को, तो उसने भी पहले वो कॉपी पेस्ट डिसेबल करके रखा था hindimi.net ने, अब वो हटा दिया है, अब उसका कंटेंट आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैंने पूरे प्रॉज एंड कॉन्स बताए थे कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो सही और गलत कुछ भी नहीं था उसमें, आपके ऊपर थी, आपकी विश थी कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। तो ये मैंने आउटपुट बताया, और मैं मेरे दीपावली पे भी आप जाओगे तो कंटेंट को कॉपी
कर सकते हो, ठीक है। अलाउड नहीं है करना, बट पॉइंट ये है कि अगर वो करेंगे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है ये देखने के लिए आप ब्लॉग रिव्यू 4 देख सकते हो। हाँ, अब दीपांकर आगे। उसके बाद मैंने तीसरे नंबर पे जो इम्प्लीमेंट किया था वो पुश नोटिफिकेशन। मेरा ब्लॉग ठीक है। का एज 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब तक मैंने कोई भी पुश नोटिफिकेशन के लिए कुछ भी फीचर्स मैंने नहीं ऐड किया था। लेकिन Okay. जब से पुश नोटिफिकेशन मैंने ऐड किया हूँ तो काफ़ी जो पुश नोटिफिकेशन के ज़रिए जब भी मैं कोई भी पोस्ट अभी पब्लिश करता हूँ तो लगभग 50 से 60 ऑडियंस मेरे पास आते हैं, वो रहता भी है, पढ़ता भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी तक मतलब 2500 से ज़्यादा लोगों ने मेरे पुश नोटिफिकेशन को इनेबल करके रखा है, अलाउ करके रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद मैं पहले जो पोस्ट डालता था उसके अंदर मैं इंटरनल जो लिंकिंग होता है वो नहीं करता था, लेकिन मैं अब हर एक पोस्ट के अंदर अच्छे से इंटरनल लिंकिंग भी करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके ये भी मैंने इंटरनल लिंकिंग के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जो आपको आई बटन में ऊपर दिख जाएगा, और इसके बारे में डिटेल में भी मैंने शैलेंद्र के वीडियो में बताया था कि कैसे इंटरनल लिंक से क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद मैंने अभी मतलब 100 से ज़्यादा, मतलब 100 से भी, मतलब 150 से भी ज़्यादा जो आर्टिकल होता है उसके अंदर मैं FAQ नहीं डाला था, लेकिन अभी जो है नया पोस्ट के अंदर तो FAQ डालता ही हूँ, लेकिन जो मैंने पहले जो आर्टिकल डाल के रखा हूँ उसके अंदर भी मैं FAQ मतलब डालते रहता हूँ जब भी समय मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो FAQ आपको समझ में आ गया था कैसे डालना है? जी सर, मैंने थोड़ा और बहुत ट्यूटोरियल देखा था यूट्यूब सर्च करके, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला था, उसके बाद मैंने डालने लग गया। बाकी के बंदों को मैं बता दूं कि अगर आपको FAQ डालना है, एक बहुत आसान, मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा FAQ कैसे डालना है, बट मोटा माटी अगर आपको देखना है तो रैंक मैथ में एक ऑप्शन होता है FAQ डालने का। अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हो तो अगर आपने रैंक मैथ डाला है तो आप बहुत ईजिली वहां से एक ब्लॉग, वहां से आप FAQ डाल सकते हो, ठीक है। और दीपांकर? उसके बाद मैंने 6 नंबर पे जो इम्प्लीमेंट किया था, मेरे साइट पर बहुत सारे ऐसा प्लगइन्स था जो कि मेरे काम का नहीं था, फिर भी वो इंस्टॉल किया हुआ था, एक्टिवेट किया हुआ था। लेकिन आपके यानी कि सर का जब से मैंने वो इंटरव्यू वाला वीडियो देखा था उसके बाद मेरा जितने भी अनवांटेड प्लगइन्स था सभी को मैं डिलीट कर चुका हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और 7th? उसके बाद 7th में मैंने जो किया हूँ कि कोई भी पोस्ट लिखने से पहले उसको पहले गूगल पे सर्च करके देखता हूँ कि अभी जो मेरे जो भी कंपटीटर है उसने इस टॉपिक के ऊपर लिखा है या नहीं, अगर लिखा है तो किस तरीके से लिखा है वो भी मैं देखता हूँ कोई भी पोस्ट लिखने से पहले। ये मेरा रामबाण है, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट मैं कहता हूँ इसको, ठीक है ना। और उसके बाद और मैंने एक चीज़ सीखा कि जो ओल्ड पोस्ट, यानी कि मैंने जो पहले वाला जो भी जितने भी पोस्ट मैंने डाल के रखा हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि FAQ डालता हूँ, और उसके साथ साथ अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा लगता है कि उस पोस्ट के अंदर नहीं है तो मैं अभी भी डालते रहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड यार, ये आपने ना दीपांकर पूरा समराइज कर दिया जो मैंने पुराने ब्लॉग रिव्यू में बताया था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो ये चीज़ सुन रहे हैं बाकी के ऑडियंस मेरी, कि सबको लगता है कि मैं उनसे बात करूं, जो कि करूंगा, ठीक है। मैंने एक पूरा फॉर्मूला बना लिया है कि मैं कैसे सबसे कांटेक्ट करूं, टाइम आएगा सबका नंबर आएगा। बट अगर आप मेरे ब्लॉग रिव्यू देखो, अच्छे से देखो और इंप्लीमेंट करो तो शायद आपको मेरे से एडवाइस लेने की कोई आवश्यकता पड़े ही ना, ठीक है। आपको शायद मेरे से कोई एडवाइस लेने की आवश्यकता पड़े ही ना। हम बात करने की, मुझे आपसे बात करने की हमेशा उत्सुकता रहेगी, भले ही आपको फिर ना रहे, ठीक है। बट पॉइंट है कि आप अगर अच्छे से सिर्फ देखो नहीं, करो, इंप्लीमेंट भी करो। और जिसने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया वो करो यार, कुछ भी लिखो, डालो। यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, शॉर्ट्स बना स्टार्ट करो, कुछ भी करो, ठीक है। जैसे दीपांकर वाली, हमने जब इसका फीचर किया था तो इसने बताया था ना कि शुरू में एक बहुत ही सस्ते से फोन से बहुत ही खराब क्वालिटी के वीडियो बनाए, और आज जो कुछ भी दीपांकर है उस यूट्यूब चैनल की वजह से है, ठीक है। तो स्टार्ट करो, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। गलतियां तो हम कभी भी सुधार सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था दीपांकर को मैंने कैसे क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि दीपांकर हर ब्लॉग के बाद मुझे रिप्लाई करता था, कि मेरी नज़र जाती थी, लोगों की हेल्प करता था। तो आप भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं तो कमेंट ज़रूर करना इसमें, ठीक है। मेरी नज़र जाती है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कहीं पे भी जाके आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है। मेरी नज़र लोगों पे जाती है। और अगर आप हेल्प कर रहे हो, अभी आप दीपांकर को देखना, पुराने जो ब्लॉग पोस्ट भी हैं उनमें कॉमेंट करता रहता है ना दीपांकर? जी बिल्कुल, मैं देखता भी रहता हूँ, कमेंट करता भी रहता हूँ।
और दीपांकर ऐसा नहीं है कि ब्लॉग रिव्यू जैसे तुम्हारा पब्लिश होगा उसके बाद तुम देखना छोड़ दो या लोगों की हेल्प करना छोड़ दो, क्योंकि तुम सीखोगे, ठीक है ना, हेल्प करोगे तो सीखोगे। और तुमने खुद ही देखा होगा कि तुम्हारा जो पिछला ब्लॉग जो तुम्हारा फीचर जो मैंने किया था उसके कारण कितना ट्रैफिक आया है तुम्हारी वेबसाइट पे, आया है कि नहीं आया है? तो वो आया है वेब मेंशंस के कारण। ओके, वेब मेंशन से बड़ा कोई बैकलिंक है नहीं। और तुम जितनी हेल्प करोगे ना तो लोगों के दिमाग में क्या होगा कि तुम्हारे बारे में इमेज बनी रहेगी और तुम्हारे बारे में लोग और सर्च करते रहेंगे, तो और ट्रैफिक तुम्हारे पास आता जाएगा। समझ गए? तुम्हें उन्हें मजबूर करना है कि तुम्हें याद रखें, याद रखते रहें। तो डिफरेंट वेज हैं कि वो याद रखते रहें। वन ऑफ देम इज हेल्पिंग ऑल्सो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा 24 घंटे लगा लो, 10 मिनट 15 मिनट हेल्प करो, ठीक है। बाकी सबके लिए भी दीपांकर तो करेगा, मुझे पता है। तो मैंने जो लास्ट में मतलब और एक मैंने एक जो चीज़ इम्प्लीमेंट किया मेरे साइट पर कि पहले जो आर्टिकल लिखता था, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखता था, जैसे कि हो गया 1500 वर्ड, 1000 वर्ड, 2000 वर्ड। लेकिन अब जो जितने भी आर्टिकल रखता हूँ, जितने ज़रूरत होता है मैं उतना ही लिखता हूँ, ज़्यादा जो फालतू के चीज़ होता है वो नहीं लिखता हूँ मैं अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं लोगों को बोल बोल के थक गया था कि जितनी आदमी की भूख है उतना ही तो उसे खाना खिलाओ, जबरदस्ती थोड़ी ना ठूस देना है। समझ गए? ठीक है, मिठाई खाना अच्छी बात है, ज्यादा मिठाई खिला दोगे तो डायबिटीज हो जाएगी, है ना। तो सब लोग मुझसे कहते थे कि एक बार में सारा ज्ञान दे दो, सारा ज्ञान दे दो। मैंने कहा मैं धीरे धीरे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सुनो, सीखो और इंप्लीमेंट करो। जैसे मैंने बोला एक बार में सारी चीज दे दूंगा, डायबिटीज हो जाएगी। क्लियर? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस आदमी की जितनी भूख है, आपके पास जो कस्टमर आया आप उसको सेटिस्फाई करना है, जबरदस्ती भर नहीं देना है सारी चीजें, ठीक है? जी सर। दीपांकर वेरी गुड। अब जैसे तुम्हारा पहला वाला ही ब्लॉग है, तो इसमें मैंने क्या कहते हैं, व्हाट इज वी कॉम वोल्टेज। तो इसमें मैंने क्या देखा, सबसे पहले कि जैसे ही मैंने ओपन किया मुझे दिखी एड, और वो एड भी क्या है, मैच्ड कंटेंट एड है, एडसेंस वाली, है ना, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुझे दिखी इमेज, तीसरे नंबर पे मुझे दिखा तुम्हारा कंटेंट, है ना। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि तुमने देखा होगा लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले टाइटल डालते हैं और फिर एड डालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि बंदा वहीं पे क्लिक करे और सबसे ज्यादा पैसे भी एक्चुअली वहीं से ही आते हैं। परंतु मेरा मानना है ऐड छोटी होना चाहिए, जैसे कि ये बहुत बड़ी ऐड है और ऐड भी नहीं है, ये पूरा मैच्ड कंटेंट है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे मिठाई वाले एग्जांपल से ही मैं आता हूं कि कोई बंदा तुम्हारे शॉप पे आया और बोलता है कि भाई साहब मुझे काजू कतली चाहिए, तो तुम उसे कहते हो कि हाँ काजू कतली तो है, वेट पहले हमारा मेन्यू देख लो। तो ये जो पूरी चीज दिख रही है ना, तुम अपना मेन्यू दिखा रहे हो उसे कि देखो ये भी और देख लो, ठीक है। तो कहेगा यार पहले काजू कतली दो, बाद में मैं देखूंगा तुम्हारे पास क्या है, समझ रहे हो, ठीक है। अब मेरा मानना है कि वो कंटेंट सर्च करने आया है तो सबसे पहले उसे कंटेंट दिखे, उसे इमेज ना दिखे। सबसे पहले क्या दिख रही है उसे, तुम्हारी इमेज दिख रही है, समझ रहे हो। तो पहले आना चाहिए एक पैराग्राफ एटलीस्ट कंटेंट आना चाहिए, उसके बाद भले ही इमेज आए। क्लियर? ठीक है, ये मैंने काफी लोगों को देखा है करते हुए, तो इस वजह से ये पॉइंट बाकी सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तुम्हारा सबसे अच्छा पॉइंट है ये तुम्हारा टेबल ऑफ कंटेंट। ये मैंने काफी ब्लॉग रिव्यू में बोला है कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुम एक चीज बताओ कि ये टेबल ऑफ कंटेंट तुमने किस प्लगइन से बनाया है? टेबल प्रेस करके मतलब वो प्लगइन है, उसके जरिए, टेबल प्रेस के जरिए, ठीक है। अब ब्लॉगर में भी आप टेबल ऑफ कंटेंट डाल सकते हो, पर उसके लिए बेसिकली आपको कोडिंग आनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। कुछ HTML वगैरह में कोड जनरेटर होते हैं उसके टेबल के, वो पहले आप कोड जनरेट करोगे फिर HTML में डालोगे। तो ये भी एक पॉइंट है कि ब्लॉगर अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आई थिंक ब्लॉगर में नहीं आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट करके बताना। तो ये हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से हो क्या जाता है एक्चुअली, ये जो आपकी सब हेडिंग्स वगैरह भी है ना, ये प्रॉपर हो जाती हैं, है ना। क्योंकि आप प्रॉपर सब हेडिंग वगैरह नहीं बनाओगे तो टेबल ऑफ कंटेंट भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो एक इंडिकेशन भी गूगल के पास चला जाता है कि अच्छा है। अब जैसे ये मैंने देखा तुम्हारे में, रिलेटेड पोस्ट विच आई पोस्टेड ऑन दिस साइट, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। जैसे तुमने शुरू में क्या किया था, ये भी रिलेटेड पोस्ट है ना, एक तरीके से, तो ये गलत तरीका है। अब तुम्हारा आर्टिकल जब खत्म हो रहा है तो ये एक परफेक्ट वे है डालने का
रिलेटेड पोस्ट, है ना। पर ये जो तुमने टाइटल बनाया है, मतलब ये बेसिकली जो तुमने सब हेडिंग बनाई है, रिलेटेड पोस्ट विच आई पोस्टेड ऑन दिस साइट, एक्चुअली इससे हुआ क्या, एग्जैक्टली सेम तुम्हारी यहां पे टीओसी में बन गया, देख रहे हो। तो ये देखो, ये ऐसे करके ये बेसिकली बन गया। अब ये जो चीज है, ये जो बना, ये क्या होता है ना, कई बार मेटा में बन जाता है। मेटा मतलब, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगा कि इसी को मैंने सर्च किया, इसको उठाया, व्हाट इज वोल्टेज इन एलईसी, और मैंने गूगल पे डाला, ठीक है। मैं मेटा किसको बोलता हूं कि ये, और तुम्हारे यार पहले नंबर पे रिजल्ट, वाह ठीक है भाई लोगों, इसका अच्छा खासा ट्रैफिक है। ये जो लास्ट बात हुई थी, इसने कहा था 3000 पर डे का इसका ट्रैफिक है, मतलब 3000 पर डे मतलब कितना हो गया, करीब करीब 1 लाख के आसपास मंथली, है ना, ट्रैफिक है। देख लो, इसका डाला सबसे पहले इसी का ही आ रहा है। मैं क्या कहता हूं कि ये है टाइटल, ठीक है, और ये है मेटा गूगल की नजर में। तो कई बार क्या होता है ना कि वो कीवर्ड जब आप डाल रहे होते हो, ये कोई सर्च करता है पर्टिकुलर कीवर्ड की, जैसे किसी ने किया वी वांट रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड टू वीकॉम वोल्टेज, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसको दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड तुम्हारा टीओसी में दिख रहा है। टीओसी कहां गया भाई, ये रहा तुम्हारा टीओसी, ठीक है। तो टीओसी में तो कीवर्ड ही नहीं है, तो तुम यहां पे तुम्हें एग्जैक्ट टाइटल क्या डालना पड़ेगा, बेसिकली रिलेटेड पोस्ट टू वीकॉम वोल्टेज, ठीक है जी सर। वीकॉम वोल्टेज मुझे कीवर्ड चाहिए यहां पे, क्योंकि कई बार क्या है, ये मेटा में वो कीवर्ड फिर यहां दिखा देगा अगर कोई लोग सर्च कर रहे होंगे तो, ठीक है जी सर। हाँ, और ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है, तुमने वीडियो डाल दिया यहां पे। अब ये तुम्हारी वीडियो है? जी सर, मैंने इस वीडियो को लगभग 1 साल पहले डाला था, उसी को ही मैंने लगा, और ये जो पोस्ट है मैंने कल ही पब्लिश किया हूँ। ओके, पर ये वीडियो तुम्हारा ही है ना। तो ये जो भी देख रहा है बंदा, वीडियो से होता क्या है ना कि जो बंदा टेक्स्ट सर्च कर रहा है वो मोस्ट प्रॉब्ली टेक्स्ट ही पढ़ना चाहता है, पर अगर उसके पास वीडियो का ऑप्शन दिख जाता है तो वो वीडियो देख सकता है, पहली चीज। और देखने से क्या होगा, जैसे वीडियो में यहां पे प्ले कर दूंगा, अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो क्या होगा, यहीं पे ही प्ले हो जाएगा, ये यूट्यूब पे जाएगा नहीं, तो यहीं पे प्ले हो जाएगा का मतलब क्या होगा कि वो बंदा आपके सेशन में रह रहा है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो 5 मिनट का और वो 3 मिनट तक ये वीडियो देखता है फॉर एग्जांपल, तो आप एक तो आपके यूट्यूब में व्यूज बढ़ गए। दूसरी चीज ये है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट पे वो बंदा हो सकता है कि 1 मिनट रह रहा था, पर इस वीडियो की वजह से 3 मिनट एक्स्ट्रा रह गया, तो एवरेज टाइम 4 मिनट का हो गया। 4 मिनट का एवरेज टाइम अगर कोई बंदा स्पेंड करता है आपकी वेबसाइट पे, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव साइन है अगर 4 महीने कोई आपकी वेबसाइट पे रह जाता है। इसलिए वीडियो डालना जरूरी है। अब इसके पास तो इसका वीडियो था, अगर आपके पास कोई वीडियो नहीं है तो आप किसी का भी जो रेलेवेंट वीडियो है वो उठा के डाल सकते हो। आप ये ना सोचो कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, आप ये सोचो कि उसकी वजह से आपका ब्लॉग चलने लग जाएगा। दीपांकर, क्लियर? ठीक है ना। बाकी लोग भी अगर समझ रहे हो कि आप अगर नहीं बना पा रहे तो दूसरों का वीडियो डालो, ओके। अच्छा, वीडियो डालने से बस एक चीज होती है कि स्पीड थोड़ी सी का इशू आ जाता है, तो आपको कुछ लेजी लोड टेक्निक अपनानी पड़ेगी जिससे कि स्पीड पे इंपैक्ट ना आए। अगर आपको लेजी लोड के बारे में ना पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि लेजी लोड के बारे में नहीं पता है और मैं वीडियो बनाऊं। और ये जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये भी मैं चाह रहा हूं कि मैं अब है ना एक छोटे छोटे से टॉपिक कवर करूं कि लेजी लोडिंग क्या है, और बहुत छोटे छोटे से और छोटे छोटे वीडियो बनाऊं ब्लॉग रिव्यू के अलावा, जैसे टेक्निकल चीजें भी जो हैं वो लोगों की साइड बाय साइड क्लियर होती जाएं। अगर आपको चाहिए कि ऐसे शॉर्ट वीडियो में बनाऊं तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि दीपांकर बोल रहा था कि वो पहले FAQ नहीं डालता था, अब वो डालने लग गया है, ठीक है। अब दीपांकर, तुमने ये FAQ डाल तो दिए हैं, ये सही से डले हैं कि नहीं हमें कैसे पता? तो सर, आपका जब से वीडियो देखा था वो FAQ वाला, उसके बाद मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियो मैंने देखने लग गया कि किस तरीके से FAQ डाला जाता है। और उसके बाद जो रैंक मैथ में यूज़ करता हूँ SEO के लिए, उसके अंदर एक फीचर्स था, तो ब्लॉग के अंदर सबसे पहले उसको मैं इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद FAQ डालता हूँ। ये तुमने डाल तो दिया, पर गूगल को समझ में आ रहा है कि नहीं FAQ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा?
क्योंकि मैं मिस्टेक देखता हूं एक्चुअली, मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि कई लोग बार क्या होता है ना, लोग ऐसे FAQ डाल देंगे, टेक्स्ट में डाल देंगे, कुछ करके डालेंगे। अब तुमने FAQ डाल तो दिया, पर गूगल को समझ, ये यूजर को तो समझ में आ गया तुमने FAQ डाला है, गूगल को समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे पता चलेगा? ये तो सर नहीं पता मेरे को। दो तरीके हैं। एक मैंने पहला तरीका आई थिंक ब्लॉग रिव्यू 7 में बताया था, आप गूगल में डाल के चेक करना कि रिच स्निपेट चेकर, ठीक है, वहां पे जाके आप ये URL डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि FAQ आ रहा है कि नहीं। और दूसरा एक शॉर्ट तरीका है, इसको URL कहते हैं जो आप देख रहे हैं, और इसके आगे, ठीक है, SITE और कोलन लिखोगे, ठीक है, बस SITE कोलन एंटर कर दिया हमने, ठीक है। एंटर करने के बाद क्या आ रहा है, ये देखो तुम्हारी पोस्ट आ रही है, इससे ये पता चल जाएगा कि गूगल को कैसा दिख रहा है तुम्हारा पोस्ट, है ना। ये तुम्हारी पोस्ट दिख रही है और ये FAQ दिख रहा है, मतलब कि गूगल समझ गया। क्लियर? जी सर, और एक कि जब मैं कोई भी सर्च कंसोल में जाता हूं और वहां पे भी दिखाता है सर, ये सर्च कंसोल पे भी दिखाएगा, बट पॉइंट ये है कि यहां पे भी आप इंस्टेंटली चेक कर सकते हो, तुरंत ही जैसे आपने डाला और क्रॉल हो गया, तो आप क्रॉल होने के बाद चेक कर सकते हो कि बेसिकली FAQ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है, अब तुम देखो, ये मैंने पोस्ट डाला तो ये एक ही होना चाहिए, तो यहां दो दिखा रहे हैं, ये तुमने नोटिस किया URL? नहीं सर। ठीक है, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं इसको खोल के दिखाता हूं। पहली पोस्ट तुम्हारी नॉर्मल पोस्ट है, ठीक है, ये जो तुम्हारी नॉर्मल पोस्ट थी, ओके। दूसरी पोस्ट है, ये देखो URL देख रहे हो, ये व्हाट इज VCOM वोल्टेज, ये जो हमारा मेन है, और ये एक URL बन गया, ठीक है, गूगल ने क्रॉल कर लिया है। अब ये हुआ क्यों है, ये तुम्हारे टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से हुआ है। ये कौन सा है, व्हाट इज VCOM वोल्टेज एंड सोर्स, व्हाट इज VCOM वोल्टेज, ये वाला देखो, ये वाला URL इसने नया URL बना लिया है। तो तुम एक बार अपनी सेटिंग्स चेक करना टेबल प्रेस की, टेबल प्रेस के थ्रू बना रहे हो? जी सर। देखो टूल यूज करना बहुत आसान है, बट उसके ना कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे तुमने ये प्लगइन यूज कर लिया, इसकी वजह से एक URL के तुम्हारे 2 URL गूगल को दिखने लग गए, ठीक है, तो ये डुप्लीकेट कंटेंट हो गया। तो इसकी वजह से थोड़ा सा तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तो तुम्हें फिर सर्च करना पड़ेगा टेबल प्रेस की सेटिंग्स में जाके कि भाई मेरा एक ही URL आप दिखाओ, ठीक है। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या है ना, पैसेज इंडेक्सिंग के कारण कई बार, मैंने ना सतीश कुशवाहा वाले वीडियो में जब मैंने SEO के बारे में समझाया था, तब पैसेज इंडेक्सिंग की बात करी थी। इनफैक्ट अच्छा, मेरे चैनल पे पैसेज इंडेक्सिंग का एक वीडियो है, मैंने कहा था कि अब गूगल पैसेज इंडेक्सिंग जो करने लग गया वॉइस सर्च की वजह से, तो आपके एक URL से मल्टीपल URLs बना देता है। देखा था वो? नहीं सर, वो पैसेज इंडेक्सिंग वाला नहीं देखा था, तो एक बार वो वीडियो देखना। तो कई बार गूगल भी बना देता है, कई बार टूल की वजह से भी होता है। तो टूल में एक बार स्टडी करके देख लेना, ऐसा ऑप्शन है कि मुझे सिंगल URL ही बनाना है, और गूगल अगर मल्टीपल URLs बना रहा है तो हो सकता है उसका बग हो, वो थोड़े दिन में इसको ठीक कर देगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बट चेक करना जरूरी है। ठीक है दीपांकर? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और अब हम आते हैं इसी में ही, जैसे कि व्हाट इज, देखो इसमें मैंने देखा, मुझे दिख गया था कि तुमने यार बहुत ही जल्दी बेसिकली ये आर्टिकल लिखा है। अब इसमें एक कमेंट भी मुझे दिख रहा है, तो मैंने कहा देखें यार ये कमेंट किसने डाला है। तो कमेंट जब मैं देखा तो कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। अब ये कमेंट तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये कमेंट हो सकता है कोई दूसरी लैंग्वेज वाला बंदा, और हो सकता है कोई स्पैमर भी हो। जी सर, मैंने इसको चेक किया था पहले कि इसके अंदर कोई लिंक वगैरह है कि नहीं। तो मैंने जब मैं इसको गूगल पे जाके ट्रांसलेट किया था, बेसिकली उन्होंने ये बताना चाह रहा था, मतलब लिखा है कि इस नंबर का मेरे पास एक पैनल है, और उस पैनल के अंदर जो VGH वोल्टेज है अच्छा, VGH जो वोल्टेज है वो VGH वोल्टेज बन रहा है, लेकिन पैनल तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम क्या करें। अच्छा, तुमने चेक कर लिया था ना ये? जी सर बिल्कुल, हाँ। उसके बाद मैंने अप्रूव किया हूँ। गुड 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 गुड, फिर ठीक है ये चीज़ है ना। पर पॉइंट मुझे क्योंकि ये स्पैमर लग रहा था, मैंने कहा स्पैमर वाले कमेंट आस्कीमेट करके प्लगइन डाल रखा है ना, जिससे स्पैम वो फिल्टर कर देता है। सर 1000 से ज़्यादा सर वो मतलब स्पैम कमेंट अभी तक मेरे हैं। हाँ ठीक है ना, तो मुझे यही लगा था, ये चेक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जैसे ही मैं नीचे आया, ये फ्लाई कार्ड एक अपने आप निकल के आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि एक बंदा है, जैसे मैं फिर से अगर दिखाऊं, ये सहीफा, मतलब बाकी में भी फीचर हो सकता है, पर सहीफा में एक्चुअली ये फीचर आप ऑन कर सकते हो। तो ये देखो एक रिलेटेड पोस्ट का आ गया, तो जैसे ही बंदा नीचे करेगा तो हो सकता है इसको अगर रिलेटेड लगे तो इस पर क्लिक कर देगा और हमारा बाउंस रेट कम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये एक चीज मुझे तुम्हारी अच्छी लगी। ओके जी सर। और अब हम दूसरे पे आए। अच्छा, ये अगर लोगों को नहीं पता है, ये दीपांकर एडसेंस से भी पैसे कमाता है और अफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमाता है। कैसे पैसे कमाता है, मैं इसका एक आपको एग्जांपल दूंगा कि कौन सा इसका एक पोस्ट था, टॉप 5 एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस इन इंडिया। कहाँ गया ये भाई? सर वो 3-4 नंबर पर होगा सर। ये रहा, ठीक है। मैंने ये चेक किया, मेरी नज़र इस पे गई, तो क्योंकि सबसे पहले मैंने जब टॉप 5 बेस्ट एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस फीचर्स मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो मनी कीवर्ड है। मनी कीवर्ड मतलब इसको देख के अगर कोई सर्च कर रहा है, एक्चुअली टॉप के साथ है ना बेस्ट भी लगा सकते हो, है ना। अच्छा, तुमने यूआरएल में बेस्ट लिखा तो है? अच्छा, इसमें टॉप 5, अच्छा टॉप 5 बेस्ट, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो बेसिकली ये हो गया एक तो मनी कीवर्ड। अगर कोई बेस्ट करके सर्च करने आता है कि बेस्ट एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस, मतलब वो खरीदना चाहता है, तो हम बेसिकली अफिलिएट लिंक्स डाल सकते हैं। और ये देखो, इसने अफिलिएट लिंक डाल रखा है, बाय दिस टीवी बॉक्स। जब मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे इसका अफिलिएट लिंक मिल गया, जो शायद इंस्टामोजो नहीं कहीं और पे जा रहा है ये, ठीक है। यहाँ से तुम्हें अफिलिएट मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा है? जी सर, मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो, इसने अफिलिएट लिंक डाल रखा है। तो कोई अगर कहता है कि अफिलिएट वेबसाइट वगैरह कैसे बनानी है, तो मुझे दीपांकर उसका मास्टर लगा। ओके, कि कैसे करके आप एडसेंस से भी पैसे कमा सकते हो प्लस अफिलिएट से भी पैसे कमा सकते हो। अच्छा दीपांकर, एक चीज और ट्राई कर लेना कि इस पर्टिकुलर पोस्ट पे पहले तो देखना कि ट्रैफिक कितना है, और अगर ट्रैफिक थोड़ा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा है, एडसेंस की ऐड बंद कर देना इस पर्टिकुलर ऐड के लिए। क्यों? क्योंकि मेन कोशिश करना तुम अफिलिएट से कमाओ, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसी चीज़ों में अफिलिएट्स में बहुत ज़्यादा पैसा है और एडसेंस में कम है। तो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर लेना कि 1 महीने अपन ने एडसेंस बंद कर दिया, फिर क्या सेल्स जनरेट हो रही हैं, और 1 महीने अपन ने एडसेंस चालू रखा तो फिर कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं। क्लियर? ओके सर, ठीक है। ठीक है। और एक फायदा एक्चुअली एडसेंस ऐड डिसेबल करने का ये भी हो जाता है कि ये पेज फिर फास्ट हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा पेज फास्ट लोड होने लग जाएगा। जी सर। ओके, अब ये हो गया तुम्हारा। अब इसी से रिलेटेड फिर मैंने क्या किया कि इसी को कॉपी किया, जैसे मैं ऑब्जर्व एंड रिएक्ट में बोलता हूँ, कि देखने के लिए कि यार और कुछ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि तुमने एक्चुअली पता है क्या लिखा है, इसमें फीचर्स भी लिख रखे हैं। और जैसे ही मैंने डाला, मुझे यहाँ पे देखो ये मिल रहा है, स्निपेट में एक टेबल दिख रहा है। तो मैं कई बार अपने रिव्यू में बोल चुका हूँ कि यार टेबल डालना कितना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने फिर इस ब्लॉग को ओपन किया और इस ब्लॉग को स्टडी किया, तो इसमें पता है इतने अच्छे तरीके से देखो ये इसने समझा रखा है टेबल बना के, है ना। और यहीं पे ही बाय ऑन अमेजॉन लिखा है। तुम्हारे में देखो कितना स्क्रॉल करना पड़ रहा है कि प्रोडक्ट नंबर 1 यहाँ है, प्रोडक्ट नंबर 2 कहाँ है, प्रोडक्ट नंबर 3 कहाँ है, दिख ही नहीं रहे। अगर इस तरीके से टेबल बना होता और यहीं के यहीं बाई की चीज़ होती तो कितना आसान नहीं हो जाता। जी सर। और इसने देखो एडसेंस नहीं डाला, नहीं इसने एडसेंस डाला है, सॉरी इसने एडसेंस डाल रखा है। तो इस तरीके से अगर टेबल बनाओगे ना, तो एक तो यूज़र को समझने में आसानी हो जाती है ना। तुम्हें खुद ही लग रहा है ना कि कितना आसान है देखने में, पढ़ने में। जी जी जी। और प्लस तुम अफिलिएट लिंक्स यहाँ पे डाल सकते हो। नीचे देखो डिटेल में भी उसने बना रखा है जैसा तुमने किया है, ठीक है। अच्छा, और प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे हो कितने प्यारे तरीके से बना के रखा है, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अगर कोई यूज़र आएगा तो उसको साफ साफ दिख जाएगा, अच्छा ये प्रॉज है और ये कॉन्स हैं। तो ये चीज़, क्योंकि देखो अब तुम पैसे कमाने लग गए हो, तो तुम्हारे जो ब्लॉग्स ज़्यादा चल रहे हैं, सब में नहीं करना है, जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक। देखो तुमने अगर कितने पोस्ट लिखे हैं, 200 समथिंग बोल रहे थे ना, कितने हैं? 230 में हो सकता है 30 ज़्यादा चलते हो पोस्ट। तो उन 30 को अच्छे से और अच्छे से अपने को सजा के करना है, जैसे इसने सजाया है कितने अच्छे से, है ना। क्योंकि मैंने कई बार बोला है ना, जो दिखता है वो बिकता है, कि दिखेगा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, आदमी खरीद भी लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक और चीज़ मुझे जो दिखी नीचे, कि ये देखो top5pics.io, मैंने इसको खोला तो मैं ना एलेक्सा यहाँ पे टूल बार भी यूज़ करता हूँ जस्ट चेक करने के लिए कि ट्रैफिक कितना है। तो मुझे लगा इसका कोई ट्रैफिक नहीं है। मतलब ये जो तुम कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, बेसिकली इस पे ज़्यादा लोगों ने लिख नहीं रखा है, पहली चीज़। और ये पूरा का पूरा अफिलिएट ब्लॉग है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी एडसेंस नहीं लिख रखी है। और ये बंदा है ना मास्टर, मुझे लग रहा है कि हो सकता है अफिलिएट का। कैसे?
इसके मैं अबाउटस पे गया चेक करने के लिए कौन है। इसने बहुत प्यार से सारी चीज़ें लिख रखी है, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल जो इंग्लिश होती है ना, सारी चीज़ करके लिख रखी है, और नाम भी लिख रखा है प्रदीप जी। पर ये प्रदीप जी है कौन? इसने कोई सोशल मीडिया के लिंक्स ही नहीं डाल रखे, समझ रहे? क्योंकि अपनी ये इंफॉर्मेशन मास्क करना चाहता है। अगर ईट वाला अपडेट आएगा तो इसको इंपैक्ट पड़ेगा, पर ये सिंस छोटी साइट है तो इसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पर जो अफिलिएट लिंक्स बनाते हैं, पता है इसने टोटल 11 आर्टिकल डाल रखे हैं, मैं चेक कर रहा था। ओके, और इसके आर्टिकल रैंक भी हो रहे हैं। तो जो अफिलिएट वाले काम कर रहे हैं ना, तो पर्टिकुलरली इस तरीके से इसने अफिलिएट के लिंक्स बना रखे हैं। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए, जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताए। और आपको चाहिए कि अफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग कैसे बनाए जाएं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करें, मैं डिटेल में लेके आऊंगा। मेरे दिमाग अफिलिएट के बारे में गया नहीं था, बट मुझे लग रहा है कि शायद अफिलिएट के बारे में भी बनाना चाहिए। शायद अफिलिएट का ब्लॉग भी मैं रिव्यू करूं। दीपांकर का जो ब्लॉग है वो 100% अफिलिएट ब्लॉग नहीं है, बट इस फिर भी ये अफिलिएट से पैसे कमा रहा है। ठीक है जी। अब हम आगे इसमें, तो इसका देख लिया कि हमें क्या इश्यूज निकल के आए और क्या सारी चीजें हैं। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, एक और ब्लॉग था तुम्हारा, सोलार कंपनी इन इंडिया। जी। ये कहाँ पे है वो देख रहा था मैं। रिव्यू के अंदर है सर, जाइए। रिव्यू के अंदर है ना? ठीक है। वो स्पॉन्सर था सर, वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट था। जी सर। वेरी गुड भाइयों, पता नहीं इसने बताया था कि नहीं ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट से भी पैसे कमा रहा है। मैं बोलने वाला था एक्चुअली, पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, ये पहले मुझे तो पोस्ट मिलने दो। मैं तुमसे बोलने वाला था, पता है उसमें। अच्छा, जो चीज बोलना है भी मैं बताऊंगा, रुको। कहाँ गया वो पोस्ट? इसी में मैंने मेन में ही देखा था। सर्च कर लीजिए सर, सर्च बॉक्स में तुरंत मिलते हैं। नहीं, मैंने नोट करके रखा है एक्चुअली यूआरएल, मैं इसको डाल देता हूं, रुक जाओ। ये देखो, अब इस टाइप के जो पोस्ट हैं, ठीक है, मैंने नहीं सुना है कि तुमने बोला है कि ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, पर अगर इस टाइप के आप पोस्ट डालते हो, टॉप 5 कंपनीज, ठीक है, पहली चीज तो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, उसके बाद भी तुम्हारा पोस्ट पेज नंबर 2 पे आ रहा है। पेज नंबर 2 पे आ रहा था कि नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा है, सॉरी, वो कोई दूसरा पोस्ट था। तो ये जो पोस्ट है, मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी बंदे ने अगर कोई पोस्ट लिखा है तो सबसे पहले क्या करो कि उसको गूगल पे डालो। ऑब्जर्व एंड रिएक्ट का एक मेथड ये भी है, उसको देखो कि क्या उस पर्टिकुलर पोस्ट पे कोई ऐड आ रही है। अभी इस पे ऐड नहीं दिखा रही है, बट मेरे को है ना, पहले बहुत सारे एड्स दिखा रहे थे पेज नंबर 2 पे आके, सोलार कंपनीज के। ठीक है, तो मैं ये कहने वाला था कि अगर आपको लगे कि आपने कोई पोस्ट डाला है और उसमें कोई ऐड आ रही है, सबसे पहले तो नोट करो कि वो कौन सी कंपनी है। ओके, और फिर उस कंपनी को अप्रोच करो, उसके पास जाओ और बोलो कि देखो मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है, या फिर मैंने ये आर्टिकल लिखा है, क्या आपको अपना एक लिंक इसमें डलवाना है। ठीक है, जैसे सोलार कंपनी वगैरह, समझ रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, ये मोटा पैसा देती हैं। ठीक है, तो आप कैसे पैसे अफिलिएट से भी कमा सकते हो। मतलब लोग सोचते हैं कि सिर्फ एडसेंस ही एडसेंस से पैसा कमाएं, ऐसा नहीं है। इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हो। स्पॉन्सर आपके पास भी आ सकता है और आप स्पॉन्सर के पास भी जा सकते हो। तो आप स्पॉन्सर के पास कैसे जाओगे? आप पहले देखोगे ऐड रन हो रहा है। ऐड रन हो रहा है मतलब वो ऐड में पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, वो आपको भी पैसे दे देगा। ठीक है दीपांकर? जी सर। तो तुम्हें बाकी पोस्ट भी अपने वैसे ही देखने हैं, क्योंकि जो तुम्हारे पोस्ट है ना, मैंने देखी तुम्हारी जो पोस्ट है वो पूरी की पूरी ना अफिलिएट से भरी हुई है, क्योंकि आइटम सेल हो रहे हैं ना, एलसीडी सेल हो रही है, पैनल सेल हो रहे हैं, छोटे छोटे से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो तुम अफिलिएट भी लगा सकते हो और उनसे स्पॉन्सर्ड के पैसे भी ले सकते हो। अभी तुमने एक से लिया, सबसे ले सकते हो। समझ, देख देख के इस मेथड से कि किस किस में ऐड आ रही है। तो तुम्हें अब ये अकेले नहीं देखना है कि और आगे आर्टिकल भरते जाना। जो तुम्हारे पुराने आर्टिकल्स हैं उनसे भी कैसे पैसे कमाना है, ये भी देखना है। और जैसे मैंने तुमसे ऑफलाइन बोल रहा था, तुम्हें अब एक लड़का रखने की आवश्यकता है जो ये सारे काम भी करता रहे। उसको तुम ट्रेन कर दो कि क्या करना है, कैसे करना है, वो करेगा और फिर तुम्हारे लिए एफिलिएट से पैसे लेके आएगा। ठीक है? जी सर, बिल्कुल मैं करूंगा। ओके, तो ये एक मैंने नोट करके रखा हुआ था। और इसी में एक चीज मैं बताना चाहूंगा
कि इस पर्टिकुलर में आया या नहीं आया। रुको, पेज 2 पे था मैं, Q&A, ठीक है। ये Q&A में अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मैंने कुछ ऐसे पोस्ट देखे थे इसके, अभी मैं नोट करना शायद भूल गया, जिसमें लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर करो, ठीक है। ये Q&A में पहले लोगों ने रजिस्टर नहीं कर रखा था। अभी कल ही शैलेंद्र से मेरी बात हुई, तो शैलेंद्र ने बोला कुछ हाई, जो शैलेंद्र का क्योंकि टेक्निकल ब्लॉग है, तो कुछ हाई जो टॉप के टेक्निकल ब्लॉग के ओनर्स हैं, उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैंने ये Q&A वाली बात सतीश कुशवाहा वाले वीडियो में भी बोली थी जब मैंने SEO के बारे में बताया था, तो वहां पे उसने बोला कि सर वहां पे बड़े बड़े जो टेक के ब्लॉगर हैं उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। तो तुम पहली चीज दीपांकर ये देखना कि अगर किसी ने क्वेश्चन किया है तो वहां आंसर करो, ठीक है। तो वहां से तुम्हारे पास ट्रैफिक आएगा, और जो बाकी के लोग देख रहे हैं, अगर वहां दिखे कि आपका पोस्ट में इस तरीके से Q&A आ रहा है, अगर नीचे ऑप्शन में जैसे ये Q&A दिख रहा है, आपके पर्टिकुलर कीवर्ड पे जहां आपने डाला है और आपका रैंक नहीं कर रहा है और लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, उनका आंसर करो, चांसेस हैं कि आपकी ब्लॉग रैंक करने लग जाए। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब दीपांकर, ये एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दीपांकर, कि मैंने पूरा देखा है, तुमने ना रिव्यू का पूरा एक कैटेगरी बना के रखी है, जो दिख रहा होगा, टेलीविजन, टूल्स, पार्ट्स, सोलर पैनल। तो एक तो तुमने रिव्यू उसमें भी डाल दिया है कि जैसे टॉप 5 LCD पैनल्स, ठीक है, ये तुमने एक पूरा वो बना लिया, कंपैरिजन हो गया। एक्चुअली ये रिव्यू नहीं है, ये कंपैरिजन है। रिव्यू मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही है, फॉर एग्जाम्पल OnePlus TV करके शायद मैंने देखा था, तुमने एक डाल रखा था, है ना, कि हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर पोस्ट में, ठीक है, OnePlus TV कहाँ पे है, मैं सर्च करना पड़ेगा क्या? जी सर, एक बार सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। OnePlus TV गाइड, देखो अब इसमें ये रिव्यू है। तो रैंक मैथ में एक और ऑप्शन है स्कीमा मार्कअप का, रिव्यू। तो तुम उस स्कीमा मार्कअप से इसे अटैच कर सकते हो। तुमने किया हुआ है क्या ये? नहीं सर, ये बहुत दिन पहले का, जब नया लॉन्च हुआ था तब मैंने इसको पोस्ट किया था। हाँ, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि स्कीमा मार्कअप में वो लगाना है रिव्यू वाला टैग। तो उससे क्या होगा कि स्कीमा मार्कअप के जो फायदे होंगे वो तुम्हें मिल सकते हैं। अगर किसी को नहीं क्लियर है अभी भी स्कीमा मार्कअप क्या, आप कमेंट बॉक्स में डालें, और आपको पर्टिकुलर चाहिए कि रिव्यू स्कीमा बॉक्स के बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये डाल सकते हैं, ठीक है दीपांकर। तो काफी चीजें दीपांकर मैंने बता दी है, और तुम्हारा अभी बहुत लंबा हमारा ये वीडियो बन चुका है। तो अब तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं? तो मेरा जो पहला क्वेश्चन ये था कि आपका जो मैं एक ब्लॉग रिव्यू देखा था जिसके अंदर आप गूगल न्यूज़ के बारे में बताए थे, तो उस वीडियो को देखने के बाद मैंने भी गूगल न्यूज़ पर साइट को पब्लिश किया था और अप्रूवल भी मिल गया है। लेकिन जब अप्रूव मिला था उससे 2 दिन तक बहुत इंप्रेशन आया, क्लिक्स भी आए, उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? पहली चीज़ तो मैं बताऊँ, एक गूगल न्यूज़ के बारे में अभी मैंने एक यूट्यूबर को एक वीडियो डालते हुए देखा है। उसने कहा था कि गूगल न्यूज़ 2 स्टेप हैं अप्रूवल के। स्टेप नंबर 1 जो तुमने किया वो है, स्टेप नंबर 2 वो कुछ दिखाने लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ही है जो मैंने दिखाया था, ठीक है। और तुम मुझे एक स्क्रीनशॉट दे देना, वो अप्रूवल वाला मैं लगा दूंगा वहाँ पे। वही एक तरीका है जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा ब्लॉग अप्रूव हुआ है, और कोई सेकंड तरीका नहीं है, ठीक है। वो जो बता रहा था बंदा बहुत अच्छा है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उससे बात भी करने वाला हूँ, पर पॉइंट है कि वो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं? अच्छा, और उसको बाकी सबको भी ये लग रहा था, क्योंकि खेमू से भी मेरी बात हुई तो वो बोलने लग गया कि नहीं नहीं सर 2 स्टेप हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही स्टेप है। आता क्यों नहीं है? आता इसलिए नहीं है क्योंकि देखो गूगल न्यूज़ कोई भी अप्रूव करा सकता है। इट इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस लाइक एडसेंस, है ना। परंतु वो एक तरीके से क्या होता है कि आपको गूगल न्यूज़ में अप्रूव कराया, अब वो आपको देख रहा है आप कैसा कंटेंट डाल रहे हो। वो छोटी सी विंडो है, वो क्या करेगा, एक छोटे से सेट को डालेगा, क्या कहते हैं, शो करेगा तुम्हारे पोस्ट, और फिर रिएक्शन देखेगा। जैसे YouTube में होता है। YouTube में क्या होता है, जैसे आपने एक नया चैनल चालू किया, आप एक नया वीडियो डालो, उसमें 10,000 व्यूज आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वीडियो डालेगा
वो लोगों तक दिखाएगा कि भैया ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे तुम्हारे में तो इंप्रेशन आ गए, खेमू के में तो इंप्रेशन आए ही नहीं क्योंकि उसका नया ब्लॉग है। देखो तुम्हारे में इतना ट्रैफिक आ रहा है, तुम्हारे में 1 लाख पेज व्यूज आ रहे हैं, 1 लाख पेज व्यूज पर मंथ आ रहे हैं, उसके में इतने नहीं आ रहे। तो उसके में क्या, उसकी विंडो और छोटी थी तो वो दिखाए ही नहीं। तुम्हारे में तो दिखा दिया कम से कम। जब आए लोग तो अभी पहली चीज गूगल एनालाइज कर रहा है कि लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, और शायद नहीं आया लोगों को कंटेंट पसंद, ठीक है। पर डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, एक फॉलो बटन होती है, तुम विशाल से कांटेक्ट कर लेना, विशाल के ब्लॉग में भी चले जाना, ब्लॉग रिव्यू 4 वाला, मैंने उसको बताया था कि तुम अपने हर ब्लॉग के नीचे, जैसे तुम बोलते हो ना कि फॉलो अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर, जैसे तुम्हारा ब्लॉग है उसमें तुम बोलते हो कि ना ये सारी चीजों में हमें फॉलो करो, तो अब तुम्हें वहां पे ये भी डालना है फॉलो अस ऑन गूगल न्यूज, ठीक है। तो वहां से काउंट बढ़ेगा कि फॉलोअर तुम्हारे 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए। तो जितने लोग तुम्हें फॉलो करेंगे उतने लोगों के पास तो वो न्यूज पहुंचेगी ही पहुंचेगी। एक है फ्री फंड में पहुंचाना, है ना, एक होता है तुम्हारे सब्सक्राइबर है उनको पहुंचाना, जैसे यूट्यूब में एग्जैक्टली जैसा यूट्यूब काम करता है। तो अभी ग्रो होने दो, एज होने दो उसको, ठीक है, अच्छा कंटेंट डालने दो, प्लस मैनुअली वो टैग है, वो टैग को तुम फॉलो करवाओ, वो ट्विटर टैग की तरह है, उसमें लोगों का काउंट बढ़वाओ, ठीक है। एक ऑर्गेनिकली टैग बढ़ेगा और एक तुम्हारे पास जो बंदे आ रहे हैं तुम उनसे बोलो कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है फॉलो मी ऑन गूगल न्यूज। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये हर गूगल न्यूज वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्करेज ना हो, ठीक है। यूट्यूब की तरह गूगल न्यूज काम करता है। आपको जिस बंदे ने बताया था ना गूगल न्यूज में अप्रूवल करा दो, छप्पड़ फाड़ आपके पास ट्रैफिक आने लग जाएगा, सरासर झूठ है, ठीक है, सरासर झूठ है। उसमें भी आपको YouTube की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप मेहनत तो कर ही रहे हो, आप अपना ब्लॉग तो बना ही रहे हो, है ना। वहां की कोई नहीं बता रहा है कि आप अपना टैग इस तरीके से उसका काउंट बढ़ाओ। तो आप जैसे ट्विटर पे काउंट बढ़ रहा है, फेसबुक पे काउंट बढ़ रहा है, गूगल न्यूज पे भी काउंट बढ़ेगा। तो मेरा मेन एम ये है कि तुम सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंस किसको दो, गूगल न्यूज का काउंट बढ़ाने पर ध्यान दो, ठीक है। और तुम्हारा इकोसिस्टम तो कितना अच्छा है ना। तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर है टेलीग्राम में? 4000 सब्सक्राइबर है, 2.5 लाख यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, वहां पे भी डालो फॉलो अस ऑन गूगल न्यूज, तुम्हारे तो बहुत जल्दी बढ़ेंगे गूगल न्यूज, ठीक है। गूगल न्यूज का काउंट बढ़ाओ और फिर हम कुछ दिन बाद फिर से दीपांकर मैं तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊंगा कि आज की स्टेट में तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं गूगल न्यूज में। एक ही है ना, अब एक है, और आज से हम 5 महीने बाद देखते हैं कितने फॉलोअर हैं और तुम्हारे पास गूगल न्यूज से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। जी सर, बोलो। उसके बाद सर बहुत सारे क्वेश्चन का तो आपने आंसर ब्लॉग रिव्यू पर भी दे दिया, लेकिन और 2 क्वेश्चन है कि मैंने फुटर पे कुछ चीज़ों का लिंक मैंने दे के रखा हूँ, क्या वो देना सही है या नहीं सर, एक बार बता देना। अभी आपको स्क्रीन पे दीपांकर का फुटर दिख रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहीं पे तुम्हें इनफैक्ट और भी सारी चीजें डालनी है कि तुम फॉलो अस ऑन गूगल न्यूज यहां पे। जी सर, मैंने फुटर पे कुछ चीज़ों का मतलब है मैंने दे के रखा हूँ। मेरा जो पेपल का कुछ आइकॉन लिंक है और मेरा जो सोशल मीडिया का जितने भी लिंक है मैंने सारे कुछ दे के रखा हूँ, वो सारे के सारे आइकॉन क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। चोरी थोड़ी ना कर रहे, चोरी कर रहे हो, चोरी करने वाला आदमी छुपाता है अपना नाम। हाँ जी सर। उसके बाद लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है कि जो मैं पिंग बैक की बात किया था कि जो पिंग बैक मेरे साइट पर बहुत सारे आए हैं, तो क्या उसको मतलब अप्रूव करना सही होगा? पिंग बैक एक्चुअली क्या होता है ना कि जब तुम उसी में जाओगे वर्डप्रेस में, ठीक है, पोस्ट जब डाल रहे होगे तो वहीं पे तुम एडिट करने, क्विक एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वहां पे है ना ऑप्शन है कि पिंग बैक अलाउ कर रखा है कि नहीं। तो तुमने पहली चीज बाय डिफॉल्ट वो अलाउड रहता है। तो पिंग बैक क्या होता है ना कि जब तुम इंटरनल लिंक बना रहे होगे, अभी तुमने मेरा वीडियो देख के इंटरनल लिंक बनाए होंगे, तो बहुत सारे पिंग बैक के कमेंट आ गए होंगे, है ना। तो उसी में ही बहुत सारे जब इंटरनल लिंक बनाओ ना तब ऐसे पिंग बैक के कमेंट आते हैं, तो उसको अप्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी है वो। ठीक है सर, ये जानना था और बाकी जो क्वेश्चन था वो सबका आंसर मुझे मिल गया है। ओ थैंक यू वेरी मच, क्वेश्चंस तुम्हारे जल्दी खत्म हो गए। ठीक है दीपांकर,
मैं सबसे यही बोलता हूं कि क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम सक्सेसफुल हो पाओगे? तुम तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तो तुमसे क्या पूछूं मैं? जी सर, मैं अभी जिस पोजीशन पर हूँ बहुत खुश हूँ और जॉब से भगाने का एक अच्छा इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा था और मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ। आज मैं यहाँ बहुत खुश हूं, पर इससे सेटिस्फाई मत हो जाना, ठीक है? एक होता है खुश होना, गोल्स हमने अचीव किए, अब एक सीढ़ी और बढ़ो, है ना? काफी लोग मुझसे कहते हैं कि सर 1 लाख रुपए महीना मैं कैसे कमाऊं? पहले यार 1 रुपए महीने कमाने की कोशिश करो, फिर 10 रुपए महीने कमाने की कोशिश करो, फिर 1000 कमाने की कोशिश करो, फिर दीपांकर वाली स्टेज पे पहुंचो। अब सेटिस्फाई मत हो जाओ और दीपांकर वाली स्टेज पे पहुंच के जो सारी चीजें मैंने बताई हैं उनको इंप्लीमेंट करो, और जो तुम काम कर रहे हो उसको करते रहो, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो, तुम जो अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हो, जो हमने पहले स्किल्स के बारे में काफी बात करी थी, और उन स्किल्स को एनहांस करो। प्लस मैं तुम्हें एक एडवाइस करूंगा कि तो जो तुम्हारी स्किल्स हैं वो मशीन रिपेयर करने की है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यही स्किल्स है ना तुम्हारी? जी सर बिल्कुल। अब तुम एक छोटी जगह बैठे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो आइटम्स आ रहे हैं वो काफी लिमिटेड हैं। जी। तो तुम्हें क्या करना है कि या तो कोई ऑनलाइन कोर्स कर लो, है ना, कुछ करो, या कहीं पे बैठ के तुम ऐसी जगह जाओ जहां पे तुम्हें और मशीन्स को सुधारने का मौका मिले और ट्रेनिंग करने का। पैसे इन्वेस्ट करो। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें जॉब मिल जाए कहीं पे, एक बहुत बड़ी जगह जहां पे तुम्हें मशीन्स और सुधारने का मौका मिले, ये सब छोड़ के जॉब करने लग जाओ। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि तुम जितनी स्किल्स को अपना एनहांस करोगे, सबसे बेस्ट वे है कोई कोर्स मिल जाए तुम्हें, है ना, वो करो। तो कोर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक अच्छा कोर्स में जिसमें आपको लगता है कि स्किल्स एनहांस हो पाए। बहुत सारे फ्रॉड कोर्सेज भी चल रहे होते हैं मार्केट में, तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कौन सा कोर्स अच्छा है और कौन सा कोर्स खराब है, क्योंकि जितने आप अपने स्किल्स को एनहांस करोगे उतना ही आप आगे जाओगे। पता नहीं मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि नहीं बोला दीपांकर, बट मैं एक चीज बता रहा हूं कि तुमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया अपने स्किल्स के लिए। तुमने बीड़ी बनाई, उसके बाद तुमने बीड़ी से एजुकेशन में पैसे इन्वेस्ट किए, ओके, वो भी एक इन्वेस्टमेंट था ना, है ना? जी सर। उसी से ही तुम्हारी जॉब लगी, और जॉब में जो तुमने सीखा उससे तुमने ये सारी चीजें डेवलप कर ली। पर तुम्हें एनहांस करना पड़ेगा अपने आप को, करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जो जो नई चीजें आ रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको जितनी जल्दी तुम अडैप्ट कर लोगे तुम उतना ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है? जी सर बिल्कुल। ये तुम्हारे लिए एडवाइस थी। खुश रहना अच्छी चीज है, बट अपनी स्किल्स को एनहांस करना सीखो और उससे तुम और ऊपर पहुंच जाओगे। जी सर, थैंक यू। ठीक है दीपांकर, ये तुम्हारे बारे में था, और बाकी लोगों के बारे में भी ये है कि स्टे कनेक्टेड, स्टे कमेंटेड, सारी चीज मुझसे करो, कमेंट करो। अलग अलग सोशल मीडिया में मैं हूं, एक्टिव हूं। यूट्यूब में मैं सबके कमेंट रिप्लाई करता हूं। देर सवेर मैं बिजी हो जाता हूं, पर देर सवेर सबके कमेंट रिप्लाई करता हूं। आप लोग को पता है ये सारी चीजें। कमेंट करो, मेरी नजर में आओ, मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, सबका नंबर आएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दीपांकर ने मेरे पुराने सारे वीडियो से जो सीख ली उससे उसका इंप्रूवमेंट आ चुका है। इंप्लीमेंट करो, देखो अकेले नहीं, पहले तो ब्लॉग बनाओ, इंप्लीमेंट करो। हो सकता है कि मेरी जरूरत ही आपको ना पड़े, पर मैं आपसे बात जरूर करूंगा। यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करूंगा। दीपांकर को थैंक यू बोलूंगा कि उसने फिर से हमें वैल्यूएबल टाइम दिया। जो लोग अभी तक वीडियो यहां पर देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।